ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्या पढ़ेंगे भैया, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन या फिर क्या बोले, और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो आप लोगों को यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा डिफेक्ट इन सॉलिड में, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखिए, डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जो है, आपके पास जो क्रिस्टल होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप रेगुलर वे में अरेंज करते हैं। अब रेगुलर वे में अरेंज करने के बाद आपने आइडियल क्रिस्टल बना लिया। आइडियल क्रिस्टल क्या होगा, जिसमें सेम लैटिस पॉइंट हो, सेम यूनिट सेल। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि बिल्डिंग बनाई गई, उसमें जैसा नीचे कमरा बनाया गया वैसा का वैसा ही उनके ऊपर उसके बगल में सेम साइज, सेम लैटिस पॉइंट, सेम यूनिट सेल, सारी यूनिट सेल सेम है, सारी लैटिस पॉइंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। ऐसे क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल हम लोग बोलते हैं, जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, जिसमें लेटेस्ट पॉइंट सेम हो, जिसमें यूनिट सेल सारी सेम हो। अब कहता है परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल कितने केल्विन पर मिलता है, 0 केल्विन पर मिलता है एक आइडियल क्रिस्टल। कितने केल्विन पर मिलता है, 0 केल्विन पर मिलता है। मेरे हिसाब से 0 केल्विन कितना टेम्परेचर होता है सबको पता होगा कि एक आइडियल क्रिस्टल जो है वो 0 केल्विन पर मिलता है। आइडियल क्रिस्टल का मतलब क्या बताया, आइडियल क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जिसमें सेम लैटिस पॉइंट हो, सेम यूनिट सेल। ठीक है, अब 0 केल्विन पर तो हम लोग पहुंचेंगे नहीं, तो कहता है जो भी क्रिस्टल हम लोग बनाते हैं या जो भी अरेंजमेंट हम लोग करते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को ही हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक आइडियल क्रिस्टल से जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को ही, उन डेविएशंस को ही हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि those crystals which have same unit cell and same lattice point, सारे यूनिट सेल सेम हो, सबके लैटिस पॉइंट सेम हो। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आइडियल क्रिस्टल जो है वो कहां पर मिलेगा, एन आइडियल क्रिस्टल exist at only 0 केल्विन। कितने पर मिल सकता है, आइडियल क्रिस्टल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पर मिल सकता है। तो मैंने कहा कि इस टाइम पर इस हिसाब से आपको परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो डेविएशन होगी परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट से, उसे हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या, द डेविएशन from perfectly ordered arrangement, perfectly ordered arrangement of constituent particles, constituent particles is called, इसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डिफेक्ट। डिफेक्ट या फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, इम्परफेक्शन। ठीक है, अब मैं बोलूं इम्परफेक्शन जो है वो क्यों अराइज होते हैं, इम्परफेक्शन जो है या डिफेक्ट जो है वो क्यों अराइज होते हैं। तो इम्परफेक्शन क्यों अराइज होगा, या तो सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होगा, क्रिस्टल जो है वो हीट ले रहा होगा सराउंडिंग से, उस टाइम पर उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ेंगे।
टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। दो टाइप के डिफेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टू टाइप के डिफेक्ट है? देखिए समझने की चीज है। ठीक है, आप राइट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की चीज है, सिर्फ समझे उस चीज को। टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, दो टाइप के डिफेक्ट हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन क्या है? लाइन डिफेक्ट। देखिए अब नाम से ही क्लियर है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या है पॉइंट? मतलब अगर क्रिस्टल में किसी पॉइंट पर, किसी एटम पर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन मतलब क्या हो गया? अगर क्रिस्टल में किसी एंटायर लाइन में, एंटायर रो या एंटायर कॉलम में डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि when the deviation from ideal arrangement around a point or an atom, एक पॉइंट और एटम के इर्द गिर्द हो, तो उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं कि अगर वो डिफेक्ट जो है वो एंटायर लाइन में, तो when the deviation from ideal arrangement when the deviation from ideal arrangement in entire row is not, तो उसे क्या बोलोगे? उसे हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। अगर डेविएशन जो है वो पूरी लाइन में है, पूरी रो में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इसको ऊपर कर देता हूँ, ये ऊपर कर दिया मैंने। एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार नीचे चलेंगे, उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, एक बार यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। एक बार चलें? यस सर। ओके ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं कि पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप का होता है। स्क्रीन सबको क्लियर है? ठीक है, यस इसके सर। बाद जो हम लोग कर रहे हैं बात, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप का होता है। जो आपने अभी पॉइंट डिफेक्ट की बात करी, तो वो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है, मेनली तीन टाइप है, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
ठीक है, कि ये 3 डिफेक्ट हैं पॉइंट डिफेक्ट में, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले बात करें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है रेशियो सेम रहना, मतलब वो डिफेक्ट जो होने के बाद भी कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो क्या रहे, सेम रहे जैसा फॉर्मूले में था। मान लीजिए मैं कहूं कि फॉर्मूले में जैसे AB है, तो यहाँ पर क्या है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, 1:1 है, तो डिफेक्ट होने के बाद भी वो 1:1 रहे, तो उसे हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं कि डिफेक्ट इस तरह से हो कि दोज कंपाउंड्स, पहले डेफिनेशन लिखते हैं स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स इन विच रेशियो ऑफ positive and negative ions, those compounds in which ratio of positive and negative ions is same as that in formula, is known as stoichiometric compound, उसे हम लोग stoichiometric compound बोलते हैं। ठीक है, and the defect found in these compound is known as स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसे हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। चलूं आगे, अब मैं क्या बोल रहा हूं उसके बाद, अब मैं क्या बोल रहा हूं उसके बाद कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने बोला कि रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो सेम रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा आपके पास फॉर्मूले में था। तो अब मैं उसके बाद आगे चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे चलूं फिर। यस सर। ठीक है, सिर्फ एक अदिति सिंह बोल रही है, बाकी सारे चुप बैठे। भैया वीडियो ऑफ करके क्या बैठ गए घर में कहीं साइड में? ठीक है, अब कहता है इन डिफेक्ट्स को these are also called intrinsic defect, और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इन डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक डिफेक्ट या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेनली जब ये मिलेंगे आपको, जब इस स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में डिफेक्ट मिलेंगे आपको, तो दो टाइप से मिलते हैं। ये मैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से मिलेंगे। टू टाइप से मिल सकता है ये आपको कंपाउंड्स में। कैसे मिलेगा, सबसे पहला उसमें वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट लिखूंगा नहीं इसमें, सिर्फ बोलूंगा और समझ लेना उस चीज को। वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट की। तो वैकेंसी डिफेक्ट जैसे नाम से ही क्लियर है कि वैकेंसी मतलब जिसमें वैकेंसी हो, जिसमें होल क्रिएट हो जाए।
उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये एटम्स को आप लोगों ने अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई एटम जो है वो अपनी लैटिस साइड से मिस हो जाए, जैसे ये लैटिस पॉइंट है, अगर इन लैटिस पॉइंट से कोई एटम मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ होल को दिखाने के लिए, मैं मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, मान लीजिए ये एटम जो है वो गायब हो गया, ये होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी, वैकेंसी या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं होल। ठीक है, यहाँ से ये एटम गायब हो गया, ये क्या हो गया, होल। तो अगर कोई एटम जो है वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाता है, हम लोग अगर पूछा जाए वैकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो वैकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन एटम लूजेज इट्स पोजीशन या मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, जब कोई एटम जो है वो अपनी लैटिस पॉइंट से मिस हो जाए, व्हेन एन एटम मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। तो उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ये किस वजह से अराइज होता है, arises due to absorption of heat। ये किस वजह से अराइज होता है, arises due to absorption of heat। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से अराइज होता है। ठीक है, मतलब सिस्टम जो है, ये आपका सिस्टम जो क्रिस्टल सिस्टम है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तब जो है वो एटम जो है ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो कहां से बाहर निकल जाते हैं। अराइजेस ड्यू टू, भाई आपको पता है कि ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होते ही क्या करते हैं, अपने लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो अराइजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे, that's why it is also called, it is also called thermodynamic defect। इसे हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिस बच्चे से पूछो, प्रेरणा प्रिंसी, क्या आपने अटेंडेंस भेज दी मेरे को? सर भेज रहे हूँ। अब मैं आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को बताना, क्वेश्चन ये है भाई कि आप, ये आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपके पास क्रिस्टल है। जो बच्चा बताना चाहे अपने मन से, पहला 1 मिनट, आप आधा मिनट आपका ही होगा, आप अपनी मर्जी से कोई बताना चाहे तो, कि ये आपके पास क्रिस्टल है, आप मेरे को ये बताइए कि अगर इसमें से कोई एटम बाहर निकल जाता है अपने लैटिस साइड से, तो उसकी डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी या उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी? डेंसिटी का सबको पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई एटम जो है वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पहला, कम हो जाएगी। कम होगी। कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो कम हो जाएगी। जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लवी। एंड उसके बाद जो लड़का बोला था, वो मैं नाम नहीं देख पाया उसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरा जो डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है। इंटरस्टिशियल या वॉइड्स बोले तो जब आप एटम्स को अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने के बाद जो बीच में खाली जगह बच जाती है, उस खाली जगह को हम लोग इंटरस्टिशियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं इन आइटम्स को अरेंज करता हूं,
अब वो दिन दूर नहीं है आपके लिए, गुड न्यूज समझे तो गुड न्यूज, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे, ठीक है। सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे, 10 सितंबर से या 1 ही सितंबर से लगभग अब खुलने के चांसेस है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे। तो अब आप लोगों को फिर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या कहता हूँ कि अगर कोई एटम जो है, ये जो साइड है ना, ये जो बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स या वॉइड्स, जब एटम्स को अरेंज करने के बाद बीच में। तो अगर कोई एटम इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, अगर कोई एटम इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगा कि व्हेन एटम्स व्हेन एटम्स कम्स इन किसमें, इंटरस्टिशियल साइट में, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। इफ द एटम ऑक्यूपाइज द पोजीशन एट इंटरस्टिशियल साइट, अगर कोई एटम इंटरस्टिशियल साइट पर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब मैं कहता हूं ये इंटरस्टिशियल, आप मेरे को ये चीज बताइए कि इसमें सिस्टम की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। बढ़ जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज होगी डेंसिटी सर। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, मास बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरा मानना है कि यहाँ तक अगर आप लगातार कंटिन्यू कनेक्टेड हैं तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलूं फिर मैं। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। यस। अब कहता है सबसे पहला डिफेक्ट, ठीक है। और चलिए सबसे पहला डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का वो क्या है, इससे ज्यादा डार्क। सबसे पहला कंपाउंड क्या है, दैट इज, सबसे पहला जो डिफेक्ट है दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट को पढ़ने के लिए या कोई भी डिफेक्ट अब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको उसका डायाग्राम अगर समझ में आ गया ना, डायाग्राम अगर आप बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से, चलो इसी से कर लेते हैं। एक आयोनिक क्रिस्टल लिया मैंने, ऐसे नहीं दिखाएंगे, चलो इसमें रबर भी होता है क्या। सबसे पहला जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं AB। देखिए मैंने कहा स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड में A और B आयन का रेशियो जो है वो 1:1 ही रहेगा आपका डिफेक्ट होने के बाद भी। तो मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। अब एक चीज याद रखना, A पॉजिटिव के नीचे B नेगेटिव आना चाहिए। अगर A पॉजिटिव आ गया तो वो रिपेल करके टूट जाएंगे। B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव,
अदिति गोयल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और वो भी कोरोना के टाइम में। अदिति गोयल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Sorry. B negative, A positive, ठीक है। अब ये एक आइडियल क्रिस्टल, मैंने एक आइडियल अरेंजमेंट बनाया। आइडियल अरेंजमेंट बनाने का मतलब क्या होता है कि सब में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। जितना नंबर ऑफ यहाँ पर A पॉजिटिव आयन है उतना नंबर ही यहाँ पर B नेगेटिव आयन है। जितना A पॉजिटिव है उतना ही B नेगेटिव, जितना A पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर B नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एक कैटायन जो है वो अपना साइड छोड़ के यहाँ से चली गई। एक कैटायन अपनी साइड छोड़ के यहाँ से चली गई, ठीक है। और एक एनायन जो है वो भी अपनी साइड यहाँ से छोड़कर चली गई। एक कैटायन अपनी साइड यहाँ से छोड़कर चली गई और एक एनायन अपनी साइड यहाँ से छोड़कर चली गई, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या इस अब चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्रिस्टल के ऊपर? मतलब पहले न्यूट्रल था, क्रिस्टल इज ऑलवेज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अगर एक कैटायन और एक एनायन बाहर निकल गई तो वो न्यूट्रल ही रहेगा या न्यूट्रल नहीं रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा। अगर एक पॉजिटिव गया तो साथ में नेगेटिव चला गया, ठीक है। लेकिन कहता है डिफेक्ट क्रिएट हो गया। डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो गया? डिफेक्ट मतलब ये होल क्रिएट हो गया। ये होल्स जो हो गए ना, ये होल्स ही डिफेक्ट है, ये होल्स ही डिफेक्ट है, ये होल्स ही डिफेक्ट है। तो अगर शॉर्ट की डिफेक्ट पूछा जाए तो मैं ढंग से, मेरी बात ढंग से सुनना। लवी एक बार म्यूट कर ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, लवी म्यूट कर ले। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस डिफेक्ट में क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक कैटायन निकाली तो एक एनायन निकल गई। अगर आप फिर से एक कैटायन निकालोगे तो एक एनायन और निकल जाएगी। मतलब इस डिफेक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। लवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर म्यूट हूं मैं। तो आवाज आपकी आती है तभी तो आप मेरे को दिखते हो बार बार। If equal number of cations and anions are missing from their normal lattice site, अगर बराबर संख्या में कैटायन और एनायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाएंगी। If equal number of cations and anions are missing from their normal lattice site, then this is known as Schottky defect. अगर बराबर संख्या में कैटायन और एनायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाते हैं, तो उस टाइम पर उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है क्रिस्टल जो है अभी भी कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डिफेक्ट होने के बाद भी ये बात तो आपको याद ही रखनी है कि क्रिस्टल जो है चाहे कितने डिफेक्ट हो जाए, आपका क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन पूछी जाए, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, तो बुक से भी आप पढ़ लेना एक बार। इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड, अगर बराबर संख्या में कैटायन और एनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाती हैं, तो आप जो ये है क्या कहेंगे कि उस टाइम पर कौन सा डिफेक्ट हो गया? शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि यहाँ पर सबका साइज सेम है, तो जो कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? दैट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये कंडीशन हो गई एक तरह से वो कंपाउंड्स जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। कंडीशंस क्या हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा क्यों होगा भैया? क्योंकि सभी एटम्स का साइज सेम है, और साइज सेम है तो आप ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन।
कैटायन और एनायन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, सेम सा होना चाहिए, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को ये बताइए, क्या यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कम होगी, कोई फर्क नहीं। कम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो कम होती है या ज्यादा होती है, तो कम होती है। बोलेगा क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि उसमें कैटायन और एनायन जो है वो लैटिस से क्रिस्टल से बाहर निकल गई हैं। तो हम लोग बोले इन शॉर्ट की डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस because cation and anion are missing from their normal lattice side, क्योंकि कैटायन और एनायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से क्या हो गई हैं, मिस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया, फॉर एग्जांपल NaCl, मतलब NaCl के क्रिस्टल में आपको ये डिफेक्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं अगले डिफेक्ट पर आता हूँ। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके। लवी अब तो चेंज भी नहीं हो सकता। बोलो लवी, लवी बोलिए, क्या सर? क्या बोल रहे हो? क्या? मैं सेकंड कुछ नहीं क्या? बोल रही। अच्छा ठीक। सेकंड जो डिफेक्ट आता है, सेकंड डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। आपको मैं एक चीज लिख कर देता हूं, आपको पेपर में इन दोनों में से कोई डिफेक्ट जरूर मिलेगा, देख लेना, फ्रेंकल डिफेक्ट या शॉर्ट की डिफेक्ट, कोई एक डिफेक्ट जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है? फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में मैं फिर से आयोनिक क्रिस्टल बनाता हूं अरेंज करने के लिए। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, A positive, B negative, A positive, B negative, A positive, तीन ही लाइनें बना लेता हूं, A positive, B negative, B negative, A positive, A positive, B negative, B negative, A positive। आपने क्या किया, आपने एक आइडियल अरेंजमेंट ये बना लिया। अब ये आइडियल अरेंजमेंट बनाने के बाद आप क्या कहते हैं कि यहां पर इस डिफेक्ट में हुआ क्या? आपने पढ़ रखा है कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कैटायन और एनायन में से कौन सी आयन छोटी होती है। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या मानते आयन, मानते क्या होती है वैसे तो? कैटायन और एनायन में कौन सी जो है, एनायन को आप लैटिस पॉइंट में अरेंज करेंगे, आपने पढ़ रखा है, और कैटायन को आप वॉइड्स की फॉर्म में यूज करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कैटायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो गई, यहाँ पर कैटायन थी वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड से मिस होकर इंटरस्टिशियल साइड में आ गई। यहाँ पर कैटायन जो है वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड से मिस होकर इंटरस्टिशियल साइड में आ गई, तो उस डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइम होने वाला है, कभी भी मीटिंग ओवर हो सकती है, तो उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे भाई, ठीक है ना? और एक बार जो बच्चे ज्वाइन नहीं है एक बार अपने चेक कर लेना, उनको बोलो कि ज्वाइन करें। फ्रेंकल डिफेक्ट में मैंने बोला कि कोई कैटायन जो है, जो कैटायन छोटी साइज की होती है, वो जनरली अपने लैटिस साइड से मिस होकर कहाँ आ जाएगी, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगी। अब आप मेरे को ये बताइए, पहली बात तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है? तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए क्या बोलेंगे, इन दिस डिफेक्ट generally cation is missing from their normal lattice side। मेरी बात ढंग से सुनना, in this defect generally cation is missing from their normal lattice side
and occupies the position in इंटरस्टिशियल साइट। और कहां पर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है? इंटरस्टिशियल साइट पर ऑक्यूपाई कर लेता है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या क्रिस्टल के चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्रिस्टल के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो अंदर ही है, बाहर तो कहीं गया ही नहीं। क्रिस्टल इज रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ओके जी। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरे को ये बताइए, कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन आपने यहां पर बोला क्या कि कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गई। तो इंटरस्टिशियल साइट में सिर्फ तभी आ सकती है जब कैटायन का साइज छोटा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कैटायन जो हैं आर स्मॉलर इन साइज, are smaller in size than anions। कैटायन जो हैं वो छोटी होती हैं एनायन से। दूसरा, अगर कोई एक आयन छोटी है और एक आयन बड़ी है तो वहां पर नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स कम हो जाएंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दो कंडीशन हो गई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि हम लोग इससे क्या सीखते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या इसकी डेंसिटी कम होगी या डेंसिटी ज्यादा होगी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। डेंसिटी सेम क्या रहेगी। रहेगी? सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि कोई भी आयन जो है वो बाहर है नहीं निकली है। डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया क्योंकि होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब उसके बाद एक बात हम लोग बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है आर फाउंड इन सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर हैलाइड्स कौन कौन से? AgCl, AgBr, ठीक है, AgI। रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Ag पॉजिटिव आयन, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होने के कारण, ठीक है। ZnS के द्वारा भी शो किया जाता है। ZnS क्यों शो करता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ जिंक आयंस। अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि यहाँ पर इस पॉइंट को ढंग से लिख लेना जो मैं अब बोल रहा हूं, क्या कि भैया एक ऐसा कंपाउंड AgBr, ये आपसे पूछा जाएगा, आज लिखवा लो। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करेगा, क्योंकि लगभग साइज सा सेम सा होता है, कैटायन का थोड़ा सा छोटा होता है। AgBr वो कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करेगा, शोज बोथ Schottky एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो Schottky और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करेगा। पेपर में पूछा जाएगा which compound shows both defect Schottky and फ्रेंकल, तो कौन सा कंपाउंड होगा? AgBr एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसे हम लोग Schottky और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करेगा। उसके बाद this defect is also called dislocation effect। डिसलोकेशन मतलब कि उसने अपनी लोकेशन जो है वो अलग कर दी, लोकेशन चेंज कर ली। पहले लैटिस पॉइंट पर था, फिर इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, तो इसलिए हम लोग इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं कि ये डिफेक्ट जो है इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो फिर बोला फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कैटायन इज जनरली मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाइज द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल साइड। क्रिस्टल इज रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कंडीशन क्या है कि कैटायन छोटी होनी चाहिए एनायन से,
दूसरा अगर एक छोटा एक बड़ा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर कम क्या, अब देखो किसी फ्रूट वाले के पास चले जाओ, सब संतरा का साइज सेम हो तो वो आराम से अरेंज कर सकता है, लेकिन अगर एक संतरा छोटी हो एक संतरा बड़ी हो तो वहां पर अरेंजमेंट नहीं हो पाता। तो हम लोग बोलते हैं वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी आयन बाहर नहीं निकली है। दूसरा ये मिलता है किसमें, सिल्वर हैलाइड्स AgCl AgBr AgI। रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Ag आयन। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं, एक बार इसको रब कर दूं अगर सबने राइट डाउन कर लिया हो तो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके एक बार रुकिए भाई, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है एक बार सोचना, उस क्वेश्चन को फिर मेरे को जवाब देना कि फ्रेंकल डिफेक्ट आर नाउ नॉट फाउंड इन मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं मिलता। क्या क्वेश्चन है कि फ्रेंकल डिफेक्ट are not found in alkali metal halides, अल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं मिलता। अल्कली मेटल हैलाइड्स लाइक NaCl, लाइक KCl, इनमें नहीं मिलता। रीजन बता सकते हो? क्योंकि सर इसमें कटाइन का साइज बड़ा होता है। हाँ, रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज बड़ा होने से क्या होगा, जिसने आंसर बोला वो एक बार दोबारा से बोले, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज बड़ा होने से क्या होगा, वो वोइड में नहीं आ पाएगा, वो वॉइड्स में नहीं आ पाएगा। सो दे कैन नॉट फिट इनटू इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं इन दोनों डिफेक्ट से जो मिले हैं वो। आप मेरे को एक बात बताना, सबसे पहला कि अगर शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। आप एक बात देखना, पहले आपके पास आइडियल क्रिस्टल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ना पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा पाएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो दोनों में होल क्रिएट हो गया, तो होल क्रिएट होने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाते हैं, तो आप मेरे को ये बताइए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि होल्स क्रिएट होने से अब आयंस मूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कंडक्टिविटी किसके केस में ज्यादा इंक्रीज होगी। नीसू सोनी से मैं क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। नीसू सोनी प्लीज गिव मी द आंसर कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा इंक्रीज होगी, शॉर्टकी में या फ्रेंकल में? सर फ्रेंकल में। किसमें? फ्रेंकल में। क्यों? सर उसमें दोनों आयन एक आयन निकलेगा ना। उसमें एक आयन निकल रही है, शॉर्टकी में दो निकल रही है।
बोलो। इंक्रीज इस पे कोई मोर फर्क इन, नहीं मैं पड़ेगा मोर ना। लिख रहा हूं, मोर इन किस में, इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि शॉर्टकी में जहां एक बार होते ही 2 होल्स मिलते हैं, वहीं पर फ्रेंकल में 1 होल मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ होल्स। रीजन भी लिख देता हूं, मोर नंबर ऑफ होल्स, ज्यादा होल्स होने के कारण। दूसरी जो चीज है दैट इज, अगर होल्स क्रिएट हो गए, पहले वो क्रिस्टल आपका स्टेबल था, तो अगर होल्स क्रिएट हो गए तो स्टेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ओके भाई। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। एक बार राइट डाउन नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलूं? Yes, sir. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं दैट इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक पर। स्टाइकोमेट्रिक खत्म हो गया। पेपर में हो सकता है आपसे डिफरेंसेस पूछ लिया जाए कि शॉर्टकी और फ्रेंकल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने डिफरेंस जो डेफिनेट आपको बताए हैं वही है। एक में क्या होगा, एक में कैटायन और एनायन दोनों मिस होंगी। दूसरे में क्या होगा, कैटायन जो है मिस होकर इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगी। दूसरा क्या है, एक में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरे में लो कोऑर्डिनेशन नंबर। एक में क्या है कि एक में कैटायन एनायन सिमिलर साइज की होनी चाहिए, दूसरे में कैटायन छोटी होनी चाहिए। एक में कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी, दूसरे में कंडक्टिविटी कम इंक्रीज होगी। एक में डेंसिटी कम होती है, एक में डेंसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप लोग ये बता सकते हैं। एक में बता सकते हैं कि सिर्फ अल्कली मेटल हैलाइड में मिल जाएगा, दैट इज कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला क्या है, दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है? देखिए स्टोकियोमेट्रिक में क्या बोला था कि वो कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम हो, जैसा फॉर्मूले में गिवन है। नॉन में क्या हो जाएगा, रेशियो सेम नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे दोज कंपाउंड्स in which ratio of positive and negative ions are not same as in the formula are called non-stoichiometric defect. ठीक है, सॉरी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। एंड द डिफेक्ट्स फाउंड इन दीज कंपाउंड्स are known as non-stoichiometric defect. अब पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है
उस क्वेश्चन को ही लेता हूं मैं। ठीक है, क्या मिला? Fe 0.96O1 ये लिखा हुआ था। ठीक है, Fe 0.96O। हम लोग क्या पढ़ते हैं? FeO। अगर मैं सिर्फ FeO लिख देता तो आप बोलते सर इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज, तो ये तो एक स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, तो आप इसको नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं क्या लिख रहा हूं? Fe 0.96O1.00। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर इफ देयर आर 100 ऑक्सीजन एटम, अगर यहां पर 100 ऑक्सीजन एटम है, देन 96 Fe एटम्स। तो Fe एटम्स कितने हैं? 96 है। रख के देखो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन 100 हो गया, तो ये कितना हो गया? 96। तो रेशियो सेम कहां हुआ? 96 रेशियो 100, रेशियो कहां सेम हुआ? लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है, फिर भी ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? तो Fe 0.96O1.00 is a non-stoichiometric compound because some of the Fe2 positive ions, क्योंकि कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन जो हैं आर रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन जो हैं वो Fe3 पॉजिटिव आयंस के द्वारा रिप्लेस कर दी गई हैं। यही है भैया 96 Fe क्यों हो गया? 96 Fe से ही 100 ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कुछ Fe2 पॉजिटिव की जगह पर Fe3 पॉजिटिव यूज कर ली गई है, जिससे चार्ज क्या हो गया? बराबर हो गया। चार्ज कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में था। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर अब सबसे पहला जो इसमें आता है दैट इज क्या? सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब एक बात मैं किसी से पूछना चाहूंगा, आप लोग मेरे को बताना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब किस बच्चे से पूछूं? अपने आप खुद ही जो बोल देगा मैं उसी बच्चे से पूछ लूंगा, मैं उसकी हेल्प करता रहूंगा। अगर वो कहीं पर नहीं बता पाया तो कोई भी बच्चा जो बताना चाहे वो एक बार जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके बोले। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि +2 नॉन मेडिकल ए में ऐसे कितने बच्चे हैं जो खुद से आंसर बताना चाहते हैं। पहली टर्न लड़कियों की है। जल्दी, कोई लड़की ऐसी नहीं है जो बताना चाहे। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि अगर आप लोग नहीं बताना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। निशा चौधरी। सर शायद इस डिफेक्ट में मेटल एक कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल ज्यादा होता हो। क्या कह रहे हो? इस डिफेक्ट में कोई भी एक मेटल है वो एक्सेस में पाया जाता हो। मैंने डिफेक्ट पूछा कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ कौन बताना चाहेगा, पूछूंगा तो बाद में, बताऊंगा तो मैं ही, सिर्फ मैं उसकी हेल्प लेता रहूंगा ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए और उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ इसलिए मैंने बोला है। निशा चौधरी। यस सर। गुड। निशा चौधरी, आप मेरे को ये बताइए कि देखिए आपने क्रिस्टल बनाया, उसमें एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए मेटल एक्सेस का मतलब कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है।
अगर मेटल एक्सेस की बात करेंगे कि मेटल्स क्या होती है, विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव आयंस ही मिलेंगे आपको क्रिस्टल में तो मेटल्स की। ओके, अब मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, बिल्कुल सही बताया निशा चौधरी ने। ओके, अब निशा चौधरी सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आपने आइडियल क्रिस्टल पढ़ लिया, आप पॉजिटिव चार्ज कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, उस क्रिस्टल में क्या क्या चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया डिफेक्ट दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वैकेंसी या फिर इंटरस्टिशियल, मतलब या तो आप किसी को बाहर निकाल दो या आप इंटरस्टिशियल साइड में कुछ डाल दो। दो ही टाइप के डिफेक्ट आप कर सकते हैं, या तो आप कुछ बाहर निकाल दो या आप इंटरस्टिशियल साइड में कुछ डाल दो। तो अब मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करने के लिए तू क्या क्या कर सकती है। निशा चौधरी प्लीज आंसर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई और बच्चा बताना, निशा चौधरी नहीं पता? नो सर। और कोई बच्चा? अदिति गोयल यस सर। बताना चाहेंगे आप? सर हम लोग जो मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में नेगेटिव चार्ज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरस्टिशियल साइड में नेगेटिव चार्ज डाल देंगी गुड़िया, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एम आई राइट अदिति गोयल? सर वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं अगर आप इंटरस्टिशियल साइड में नेगेटिव आयंस को डाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। लेकिन तो फिर जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को बैलेंस भी तो कर लेगा। ज्यादा पॉजिटिव कहाँ है, मैं तो कह रहा हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब हमें मेटल का चार्ज ज्यादा करना है, कर कैसे कैसे अच्छा सकते हैं। तो सर जो एनाइंस है हम उन्हें निकाल सकते हैं। पहला एनायन को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब एनायन को बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं बाई एनायन वैकेंसी, मतलब अगर देखो आप एनायन को बाहर निकाल दोगे, अगर आप नेगेटिव आयन को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव आयन को बाहर निकालने से, नेगेटिव आयन अगर आपने बाहर निकाल दी तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा बच गई। तो पहला यही हुआ भाई एनायन वैकेंसी। दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा भैया बाहर से कैटायन डाल दो, बाहर से कैटायन डालने को हम लोग बोलते हैं, कहां पर डालेंगे, इंटरस्टिशियल साइड में। तो एक्स्ट्रा कैटायन occupying interstitial site, ठीक है जी। सबसे पहला क्या बोला कि मैंने एनायन को बाहर निकाल दो, नेगेटिव बाहर निकाल दोगे तो पॉजिटिव ज्यादा बच जाएगा, ठीक है, मेटल ज्यादा बच जाएंगे अगर एनायन बाहर निकल गई तो। दूसरा कैटायंस को बाहर से डाल दो क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एनायन वैकेंसी के लिए बनाता हूं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ज्यादा छोटा हो गया तो है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बना रहा हूँ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव सॉरी बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव,
ठीक है, यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ, चलो ए पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ पर क्या आना था, नेगेटिव आना था, मतलब मैंने क्या किया, एनायन को बाहर निकाल दिया क्रिस्टल से। अब आप देखिए, एनायन को क्रिस्टल से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर कौन सी आयन ज्यादा बचेंगी, यहाँ पर ए पॉजिटिव आयन ज्यादा बचेंगी, और ए पॉजिटिव आयन ज्यादा बच गई, मतलब आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस डिफेक्ट में, इन दिस डिफेक्ट एनायन इज मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल लैटिस साइड, मतलब एनायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाएंगी। ये पढ़ रहा हूं बाय एनायन वैकेंसी वाला, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल लैटिस साइड, एनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाएगी। अब कहता है अगर एनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो गई, भैया मेरी बात ढंग से सुनना, तो क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल लिया था, चाहे आप कितना भी डिफेक्ट क्रिएट कर लो, आपका क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। सो टू रिमेन या टू मेक क्रिस्टल न्यूट्रल, हम लोग उतने ही चार्ज के वहां पर क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, इस डिफेक्ट में क्या हुआ, एनायन जो है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो गई, और क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए जितना नेगेटिव आयन बाहर निकली है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए हैं। अब कोई कहेगा सर जी चार्ज तो सेम हो गया, तो भैया चार्ज तो सेम रखना ही है, हमें तो सिर्फ मेटल्स ज्यादा करनी थी, मेटल्स हमारे पास ज्यादा हो ही गई, है ना, मेटल्स कौन है, ए पॉजिटिव है, वो हमारे पास ज्यादा हो ही गई। ठीक है, तो नॉन मेटल्स कौन है, बी नेगेटिव, वो कम हो गई। इलेक्ट्रॉन से मतलब थोड़ी, इलेक्ट्रॉन कोई मेटल नॉन मेटल में थोड़ी आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, anion vacancy में, in this defect anion is missing from their normal lattice site and electrons occupying this position to make the crystal neutral, और इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस उस क्रिस्टल क्या बनाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए। अब कहता है इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर आते हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। ठीक है, एफ का मतलब होता है फार पे, फार पे मतलब इम्पार्ट्स कलर, फार पे मतलब इम्पार्ट्स कलर, कि इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं उस जगह को हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। बोले कि एफ सेंटर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैप्ड इन दिस दैट रीजन इज नोन एज क्या, एफ सेंटर। अब कहता है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए LiCl क्रिस्टल जो है वो पिंक कलर का क्यों होता है। ठीक है, LiCl क्रिस्टल जो है वो पिंक कलर का क्यों होता है। ठीक है, KCl जो है वो वॉयलेट कलर का क्यों होता है। ठीक है, NaCl जो है वो येलो कलर का क्यों होता है, जब आप उसे क्या करते हो, ऑन हीटिंग, जब आप उसे हीट करते हो। तो मेरी बात ढंग से सुनना कि जब मैं इन क्रिस्टल्स को हीट करता हूं, LiCl को, KCl को, NaCl को, जब मैं इनको हीट करता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। लोअर एनर्जी स्टेट से किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है। सो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा लोअर रीजन में तो वो कलर इंपार्ट करेगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है कलर फ्लेम कलरेशन वाली प्रॉपर्टी, 11 में भी आई थी फ्लेम कलरेशन वाली प्रॉपर्टी। तो फ्लेम कलरेशन वाली प्रॉपर्टी है कि जब आप हीट कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से किस में चला गया, हायर एनर्जी में चला गया। हायर एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब उन एनर्जी को रेडिएशन में मतलब विजिबल रीजन में देखते हैं तो वहां पर कलर दिखते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए LiCl वॉयलेट
पिंक कलर का क्यों होता है, KCl वॉयलेट कलर का क्यों होता है, NaCl येलो कलर का क्यों होता है? तो ड्यू टू एफ सेंटर, आप लोगों को रीजन यही देना है, सिर्फ ड्यू टू एफ सेंटर। ये एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब आप हीट कर रहे हो तो वो लोअर एनर्जी से किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया? थोड़ा ऊपर कर दो। बिल्कुल कर देता हूं भाई। ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक, ओके।